नमस्कार। आज हम व्यंजन संधि के एक और नियम का अध्ययन करेंगे, जिसमें नियम है कि किसी भी स्वर के बाद छ आए तो स्वर तथा छ के बीच में च आएगा। अर्थात यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर है और स्वर के बाद दूसरे पद का यदि प्रथम वर्ण छ है तो दोनों के बीच च आएगा। अर्थात जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और मिलने वाले पद का प्रथम वर्ण है वो जो के त्यों रहेंगे। इस नियम में खास चीज है। एग्जाम्पल देखेंगे। अनुच्छेद। अनुच्छेद का हम जब विच्छेद करते हैं अनुच्छेद शब्द का तो इसका होगा अनु प्लस छेद। इसकी पहचान तो हम वैसे भी देख सकते हैं कि अनुच्छेद है। यदि इसमें सामान्य तौर पर पूछा जाए कि इसमें संधि क्या है तो च और छ साथ आ रहे हैं तो वह निश्चित रूप से व्यंजन संधि है, स्वर और विसर्ग संधि नहीं है। इसका विच्छेद करने में जरूर थोड़ी समस्या आ सकती है, उसको हम यहाँ देखेंगे। अनुच्छेद, यहाँ अनु है और अनु में न के अंदर जो स्वर मिला हुआ है वो ऊ स्वर है और ऊ के बाद छ आ रहा है। तो नियम भी यही बता रहा है कि यदि स्वर के बाद छ आए तो वहां च हो जाता है। इसको हम देखेंगे। अनु प्लस च प्लस छेद, अर्थात यहाँ चेक का हमने आगम करवाया है और अनु में हमने हटा दिया। हमने ये सॉरी चेक की जगह हमने ये चेक का आगम हो गया है यहाँ पर। तो अनु च और छेद और शब्द बना हमारा अनुच्छेद। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम कि स्वच्छंद। यहाँ भी च और छ एक साथ आ रहे हैं। जब च और छ एक साथ आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां व्यंजन संधि होगी। विच्छेद करने में थोड़ा ध्यान रखना है। स्व प्लस छंद, यहाँ अ है और यहाँ छ है, अर्थात अंतिम वर्ण इसका स्वर अ है और ए के बाद छ आ रहा है। तो ए के बाद यदि छ आता है तो च का आगम होगा, अर्थात इन दोनों वर्णों के बीच में एक नया वर्ण आएगा, वह आएगा च। इसकी स्थिति देखेंगे। स्व प्लस च और प्लस छंद, इसका जो का त्यों लिख देंगे च को अंदर लेके और जो शब्द रूप बनेगा इसका वह बनेगा स्वच्छंद, अर्थात संधि के बाद यह रूप इसका बनता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। आच्छादन, वही इसमें च और छ साथ आ रहा है तो प्रथम दृष्टा ही हम इसको देख सकते हैं कि च और छ यदि साथ आता है तो वह व्यंजन संधि है। विसर्ग और स्वर संधि का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इसका हम विच्छेद करेंगे। आ प्लस छादन, आ है अर्थात कोई भी स्वर है और स्वर के बाद छ आ रहा है तो निश्चित रूप से स्वर के बाद यदि छ आता है तो वही नियम इसमें काम करेगा। च का आगम होगा। यहाँ जो स्थिति बनी है वह देखेंगे हम। आ प्लस च प्लस छादन और आ और छादन के बीच में हम च लिखकर इस शब्द को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे और यह इसका जो शब्द बनेगा संधि के बाद वह बनेगा आच्छादन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है परिच्छेद। परिच्छेद में वही स्थिति बन रही है। च और छ साथ आ रहा है। जब च और छ साथ आ रहा है तो व्यंजन संधि है, इसको हम पहचान सकते हैं। इसका विच्छेद करेंगे हम। परि प्लस छेद, या अंतिम जो वर्ण है वह है ई स्वर है और यहाँ छ है तो ई और छ अर्थात स्वर है और स्वर के बाद छ आ रहा है तो इसकी स्थिति बनेगी परि प्लस च का यहाँ आगम हो गया प्लस छेद। परि और छेद जो के तो रहेंगे, बीच में च हम लगा देंगे। इसका जो शब्द बनेगा वह बनेगा परिच्छेद। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विच्छेद। विच्छेद का वही इसमें भी वही बात आ रही है कि च और छ एक साथ आ रहे हैं। जब च और छ एक साथ आ रहे हैं तब उसको प्रथम दृष्टया देख कर बता सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि है। विग्रह जब इसका सॉरी विच्छेद जब हम इसका करेंगे वी प्लस छेद, ई स्वर है, स्वर के तुरंत बाद छ आ रहा है तो जब स्वर के तुरंत बाद छ आता है तो यही नियम काम करेगा जो ऊपर हमने बताया है कि वी प्लस च का आगम प्लस छेद और इसका शब्द बना वह बना विच्छेद। ये इसके स्वर के बाद यदि छ आया है तो उसके महत्वपूर्ण कुछ उदाहरण थे। नेक्स्ट इसका नियम हम देखेंगे व्यंजन संधि का कि ए या आ के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के साथ या बाद में स आए तो स के स्थान पर स आएगा। अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि ए या आ है, सॉरी ए या आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आए प्रथम वर्ण के अंत में और उसके बाद यदि दूसरे पद का जो मिलने वाला पद है उसका प्रथम वर्ण यदि स आता है तो हम उस दंत स के स्थान पर
ये मूर्धन्य स करेंगे, ये स आएगा इसी इस स को। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एग्जाम्पल देखिए आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अभिषेक। अभिषेक, इसका हम विच्छेद करेंगे अभि प्लस शेख। ये वही नियम काम कर रहा है जो अभी समझाया था। यहाँ ईश्वर है, इक के बाद से आ रहा है, जब इक के बाद से आता है तो यह स है, ये इस स में परिवर्तित होगा और यहाँ इसकी वस्तु स्थिति इसकी बनेगी शब्द की अधि अधि प्लस से, और यहाँ ये से और फिर अर्थात इस से के स्थान पर यह से आएगा और इस ये जो शब्द बनेगा वह बनेगा अभिषेक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम निषेध। नी प्लस सेध, वही ईश्वर है, इक के बाद से आ रहा है, तो जब इक के बाद से आता है तो यह स है, यह इस स में परिवर्तित होगा और इसका जो स्थिति बनेगी वह बनेगी नी प्लस स, इस स का आगम और ध, अर्थात इस स का लोप हो जाता है। नियम भी यही कह रहा है कि यदि कोई आ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो इस स का आगम होगा और यह स है, इस स का तो लोप होगा और इस स का आगम होगा और स्थिति बनेगी इसकी शब्द की निषेध। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे कि विषाद। इसका हम विच्छेद करेंगे वी प्लस साध। ईश्वर है, इक के बाद से आ रहा है तो निश्चित रूप से इक के बाद यदि से आ रहा है तो यह स है, यह इस स में परिवर्तित होगा। स्थिति बनेगी इसकी वी प्लस सा, ये स और द, अर्थात इस स का आगम होगा और यह से हटेगा, स का सा हो जाएगा। यहाँ आ स्वर लगा हुआ है स में, इसकी स्थिति बनेगी अर्थात संधि होकर यह शब्द बनेगा विषाद। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे इसका विसर्ग। इसका हम विच्छेद करेंगे वी प्लस सर्ग। ई है, ई के बाद ये से आ रहा है तो ई के बाद यदि से आता है तो इस से का लोप हो जाएगा और यह से इस से का आगम हो जाएगा। स्थिति बनेगी इसकी वी प्लस से और रग, अर्थात विसर्ग। स्थिति बनेगी इसकी शब्द की विसर्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे इसका, सॉरी नेक्स्ट नियम देखेंगे हम। नेक्स्ट नियम क्या कह रहा है, द के बाद अर्थात प्रथम वर्ण का यदि अंतिम वर्ण द है, द के बाद क ख त थ प फ स और है आए तो द के स्थान पर त बन जाता है। अर्थात यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण द है और उसके बाद क वर्ग के दो वर्ण, प्रथम दो वर्ण क ख, त वर्ण के प्रथम दो वर्ण त थ, प वर्ग के प्रथम दो वर्ण प फ और जो स है, जो पूरी लाइन है वह यदि आए तो द का लोप हो जाता है और द के स्थान पर हम तय करेंगे अर्थात तय का आगम होगा। इसको एग्जाम्पल देखेंगे, इसके उदाहरण है जैसे इसका कि तत्पर। इसका हम विच्छेद करेंगे तद प्लस पर, ये द है, द के बाद प आ रहा है। नियम भी यही कह रहा है कि यदि द के बाद यदि प आता है तो द का लोप हो जाता है और द की जगह त का आगम हो जाता है। स्थिति इसकी बनी तद प्लस त प्लस पर, अर्थात यहाँ ध्यान रखें यहाँ द के स्थान पर ये त आ जाएगा और इसकी स्थिति बनेगी ये तत्पर, अर्थात त त पैर है, इस तरीके से होगा। ये ध्यान रहे जो त का आगम होता है ये स्वर रहित होगा। यदि हम स्वर सहित इसको करते हैं तो ये सही नहीं आएगा, गलत रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका सत्कार। इसका हम विच्छेद करेंगे सद प्लस कार, यहाँ द है अर्थात द है और द के बाद क आ रहा है। नियम भी यही बता रहा है कि यदि द है और द के बाद यदि क आए तो द का लोप हो जाता है और द के स्थान पर त का आगम होता है। रूप बनेगा इसका सद प्लस त प्लस कार, यहाँ द है, द की जगह यह त आ जाएगा और इसका रूप बनेगा सत्कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है संसद सदस्य। इसका हम विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा संसद प्लस सदस्य। द है और द के बाद से आ रहा है तो द के बाद यदि से आता है तो द का लोप होगा और द के स्थान पर त का आगम होगा। इसकी स्थिति बनेगी संसद प्लस त प्लस सदस्य, अर्थात ये है द है, इस द के स्थान पर ये त आ जाएगा
और बाकी जो पीछे का जो शब्द है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे और इसकी जो संधि होने के बाद जो शब्द बनेगा संसद सदस्य। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।